स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड लेवल के ऊपर। हमने देखा कि साउंड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है कि जो एक पर यूनिट एरिया के अंदर से जो साउंड वेव्स पास करती है पर सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। फिर हमने इसको ये इस तरह से भी डिस्कस किया कि एक ह्यूमन जो ऑडिबिलिटी रेंज है, ठीक है, ऑडिबिलिटी यहाँ पे मैं रेंज भी लिख देता हूँ जी, ऑडिबिलिटी रेंज, ठीक है, वो कितनी है जी, कम से कम आवाज जो एक इंसानी कान सुन सकते हैं वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जो अगर आप देखें तो बहुत स्मॉल नंबर है। और जो मैक्सिमम आवाज सुनी जा सकती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है विदाउट पेन। और जो अगर आप विद पेन के साथ सुनना चाह रहे हैं तो यानी अगर आपको थोड़ी बहुत सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो या कानों में दर्द हो तो वो 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जैसे आप एक जेट के बिल्कुल करीब खड़े हों। अब एक्सपेरिमेंटली हमने ये बात स्टडी की कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 10⁻⁻12 लाइक इज दैट एन एब्सोल्यूट नंबर और रिलेटिव नंबर। अब हमने देखा जी, इसको तो हमने अस्यूम किया, यानी किस तरह से अस्यूम किया, हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल जितनी, अगर एक मॉलिक्यूल का जो साइज है अगर इतनी भी वाइब्रेशन होती है, क्योंकि साउंड वेव आपको पता है एक वाइब्रेशन से यानी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी सेम डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में वेव हो, ये डिस्टरबेंस सेम डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में आपकी वेव की डायरेक्शन हो। अब अगर आप देखें तो ये जो डिस्टरबेंस जो बेसिकली ये एक वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगी, अपनी मीन पोजीशन से पार्टिकल इधर जाएगा और इधर आएगा। अब अगर इसमें मूवमेंट एक मॉलिक्यूल के साइज जितनी हो तो वो मूवमेंट जो है वो भी हमारा ह्यूमन ईयर कम से कम ये वो मूवमेंट है जो हमारा ह्यूमन ईयर जो है डिटेक्ट कर सकता है, विच इज इक्वल टू 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसीलिए हमने ये नंबर जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ एक मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल होता है जो नियर बाय हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये वो नंबर है जो कि हमारा अस्यूम नंबर है, जिसको हमने थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का नाम दिया, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इसके कंपैरिजन में हमने बाकी जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनकी जो इंटेंसिटीज हमने मालूम की है या जितनी फर्दर इंटेंसिटीज हमारे पास मौजूद है, जैसे अगर आपका देखते हैं वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर से जो, बल्कि यहाँ पे मैं स्ट्रेट लिखता हूँ थोड़ा सा राइटिंग स्ट्रेट लाइन में, अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर की बात करते हैं तो उसकी अगर आप इंटेंसिटी की देखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 10⁻⁻5 के इक्वल है, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस हैं आपके, ठीक है। अगर आप देखते हैं विस्पर, ठीक है, यानी सरगोशी जो होती है उसकी अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻9 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये तमाम जो है वो हमने 10 की फॉर्म में यानी 10 की बेस में हमने इनको लिखा हुआ है। तो जब हमने चीजों को एक्सपेरिमेंटली देखा तो एक्सपेरिमेंटली ये एक बेसिकली हमारे पास एक जो फिजिस्ट हैं जिनका नाम है जी वेबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबर फेक्नर। इन्होंने बेसिकली एक लॉ दिया था और वो लॉ, उस लॉ के मुताबिक एक्सपेरिमेंटली ये लॉ प्रूफ हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने बात की थी कि जो लाउडनेस है उसका रिलेशन है आपकी लॉग ऑफ इंटेंसिटी के साथ। यानी जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, ठीक है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे बाय टेकिंग लॉग, लॉग विद बेस 10 के साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने जो हमारी हमारी अस्यूम्ड इंटेंसिटी है साउंड इंटेंसिटी वो भी 10⁻⁻ में लिखी हुई है। अगर आप मैं यहाँ पे ऊपर आपको शो करूं तो तमाम की तमाम जो इंटेंसिटीज है हमने 10 की पावर में लिखी हुई है, ठीक है। तो अब ये बड़ा स्मॉल नंबर है। अब लॉगरिथम, आपको लॉगरिथम की एक एप्लीकेशन ये भी है कि वो स्मॉल नंबर्स को बहुत आसानी के साथ जो है वो डील करता है। अब इसलिए हमने log 10 के साथ, जो कि कॉमन लॉगरिथम है और जो रीजन है कि हमारे तमाम साउंड इंटेंसिटीज 10 की पावर में है, तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ हुई कि जब आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिक्रीज और इंक्रीज किया उसके साथ लाउडनेस भी आपकी डिक्रीज और इंक्रीज हुई, लेकिन वो जो इंक्रीज और डिक्रीज था वो क्या था, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के इक्वल, ठीक है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के इक्वल। अब आप जानते हैं कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं आप कांस्टेंट पुट करते हैं। अब ये कांस्टेंट बेसिकली, अब अगर मैं 10 नहीं भी लिख रहा है इसका मतलब यही है कि वो बेस 10 ही है। अब ये जो कांस्टेंट है ये डील करता है जी कि ये आपकी वहां पे लॉक लगाता है कि जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन वैल्यू है कि जिसमें आप ये बात करते हैं कि इससे कम फ्रीक्वेंसी कम इंटेंसिटी के साउंड आप नहीं सुन सकते, उसके कंपैरेटर अगर इससे कम आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कराई साउंड के अंदर तो उससे जो आवाज आएगी जो कि आपको लाउड या फेंट सुनाई देगी वो आप नहीं सुन सकते। अब अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये तो एक जनरल बात है, यानी हमने लाउडनेस को मेजर करना है। लाउडनेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम ये बात करते हैं जी, फर्ज करें हमने एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारे पास साउंड, ये यानी इसको, इस रिलेशन को आप बोल दें जी रिलेशन ए, यानी इसको एक नेम दे दिया। अब हम सपोज करते हैं कि फर्ज करें, हम अस्यूम करते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। यानी एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसकी लाउडनेस, अगर मैं अस्यूम कर लूं कि जिसकी लाउडनेस, यानी मैं थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी आपको पता है वो कितनी है, 10⁻⁻⁴। अब एक डिवाइस है जो इतनी इंटेंसिटी की वेव प्रोड्यूस करता है, साउंड वेव, ठीक है। तो वो जो लाउडनेस प्रोड्यूस करती है वो एल नॉट है। अब डेफिनेटली वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी लॉग किसके, आई नॉट के, उससे जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो भी आई नॉट होगी। अब आप एक और डिवाइस है आपके पास जो कि इंटेंसिटी जो कि अननोन है, लाइक अननोन डिवाइस, ठीक है, फॉर अननोन डिवाइस। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है, जिसकी इंटेंसिटी है एल, ठीक है, और डेफिनेटली वो इंटेंसिटी उसकी जो, जिसकी लाउडनेस एल है और वो इंटेंसिटी आई प्रोड्यूस करा रहा है, आई इंटेंसिटी के साथ उसकी लाउडनेस एल है। अब आप देखते हैं कि अगर हम अस्यूम करते हैं कि ये जो अननोन डिवाइस है, ये जो अननोन डिवाइस है, ठीक है, इसका डिफरेंस अगर आप लेते हैं ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर आप 2 माइनस 1 करते हैं, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा जी एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट भी यहाँ पे, अगर आपने कांस्टेंट नहीं डाला तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कांस्टेंट के होगा इनके साथ डेफिनेटली, या लाइक इस प्रोपोर्शनल टू की बात कर लेते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं डेफिनेटली एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के, ठीक है, यह आ जाएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। अब आपको पता है कि अगर लॉग में दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, लॉग में दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये जो लॉग जिस जो शेप इख्तियार करेगा वो बन जाएगा जी लॉग आई अवर आई नॉट, यानी वो जो है दोनों के क्वेश्चन के बराबर आ जाता है। अब अगर आप देखें तो एल माइनस एल नॉट को हमने बोला जी दिस इज कॉल्ड साउंड लेवल, और इंटेंसिटी लेवल भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साउंड लेवल। अब हम अस्यूम करते हैं कि अगर जो अननोन डिवाइस है उसकी इंटेंसिटी, यानी आपने ये पॉइंट समझना, अगर अननोन डिवाइस की इंटेंसिटी, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से लिखता हूं, अगर अननोन डिवाइस की इंटेंसिटी 10 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल रेंज है, यानी जो ऑडिबल जो आपकी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है, अगर अननोन डिवाइस की इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड डिवाइस की इंटेंसिटी के 10 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका साउंड लेवल होगा, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस होगा लाउडनेस के अंदर, ठीक है, वो कितना होगा, वो 1 बेल होगा। ये आपने यहाँ पे रखना जी, वो कितना होगा, 1 बेल के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे साउंड लेवल को हम जनरली लिखते हैं बीटा के साथ, इसका मतलब है बीटा इस केस में कितना होगा, 1 बेल होगा। अगर आपकी जो इंटेंसिटी अगर आपकी जो अननोन डिवाइस की इंटेंसिटी है वो थ्रेशोल्ड डिवाइस की इंटेंसिटी के 10 टाइम्स है, अब आपका बीटा 1 बेल हो गया। इस केस में अगर आप आई के मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि साउंड लेवल के अंदर अगर आप, यानी अगर सिंपली चले मैं बीटा लिख देता हूं, बीटा इज इक्वल टू के लॉग आई लॉग आई, आपने बोला जी आई जो है, आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने बोला आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट है, तो अगर आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आई नॉट अवर आई नॉट, ठीक है, यहाँ पे आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ये बेस इसकी 10 है, तो आपको पता है बीटा आपने 1 रखा हुआ है, के लॉग 10 ऑफ 10 किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है मीन के इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। अब के यूनिट्स डेफिनेटली डिपेंडेंट है, आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस में मेजर कर रहे हैं, आप साउंड लेवल बेल में मेजर कर रहे हैं और डेसिबल में मेजर कर रहे हैं, तो के की वैल्यू बेसिकली उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब के वो कांस्टेंट है जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब अगर आप इस रिलेशन को देखें तो बेल इज अ बिग यूनिट इस तरह से है कि अगर आप अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे देखें इंटेंसिटी के दरमियान डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने देखा जी 1 बेल जो है वो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, तो यहाँ पे रिलेशन आपका बन जाएगा जी साउंड लेवल इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 क्योंकि के की इज इक्वल टू 1 हो गया इस केस में, 10 लॉग आई नॉट, ठीक है, यहां पे मैं शो कर देता हूं आई
आई नॉट। तो इस तरह से आपने एक ऐसा रिलेशन बना लिया जो कि साउंड लेवल को डेसिबल में, अब ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डेसिबल में मेजर करता है। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए आप किसी भी डिवाइस की लाउडनेस फाइंड आउट कर सकते हैं।